हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का आज थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 रहेगा, जो कि इस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों एक ऑब्जेक्टिव आपको डेफिनेटली आपकी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में या फिर जो भी सीबीएसई एग्जाम्स हैं इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टेट बोर्ड की, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है, सिंपल है, हर बार आते हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव जो आपको है क्वेश्चन नंबर 8 का, इसमें आपको बोला है एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स उसने बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन कब? इफ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताइए। तो आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज क्या दिया उसने? m, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? n। तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो अगर ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए कंडीशन क्या आपकी कि m और n क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? m इक्वल टू n। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बोला है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, x और y की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है? ये दोनों मैट्रिसेस मतलब ये वाला। ठीक है, जो आपको दिया है 3x+7। ठीक है, यहाँ पे दिया आपको 5, ये दिया आपको y+1, और यहाँ पे दिया है 2 - 3x। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? किसके इक्वल होना चाहिए? तो यहाँ पे आपको दूसरा मैट्रिक्स दिया है 0, y-2, ये आपको दिया है 8 और ये दिया है 4। ठीक है, तो x और y की वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो कौन सी वैल्यूज होगी? तो यहाँ पे 4 वैल्यूज है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कोई भी टू मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। तो जो 3x+7 है बच्चों, इसके इक्वल क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 उधर जाने पे क्या होगा? माइनस। 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाने पे क्या होगा? डिवाइड। ये पहली वैल्यू है x की। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे है तो 2 - 3x, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 4 है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं 2 - 3x इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? 2 को उधर पहुंचाएंगे, उधर जाने पे 2 क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, यहाँ से -3x इक्वल टू क्या आएगा? 2। ये 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाने पे किस में जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा आपका -2/3। ये x की दूसरी वैल्यू आई। ठीक है, अब हम करते क्या है, हमें चेक करना है। देखिए, x की वैल्यू आपको रखना है इसमें। ठीक है, यहाँ रख के चेक करना है कि ये x की वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने x का वैल्यू यहाँ पे रखा 3x+7 में, इसको रखने पे यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की वैल्यू आपने रखा है यहाँ पे। ठीक है, 3x+7 में x के प्लेस पे रखा, तो x का वैल्यू आपको क्या रखना है? ठीक है, -2/3+7 इक्वल टू क्या है? 0। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसल। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? -2+7 इक्वल टू क्या है? 0। 7 - 2 कितना होता है? 5, जो कि 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। ठीक है, x ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जहां पे आपको दिया है। ठीक है, क्या बोला है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ठीक है, ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं जिनका कुछ ऑर्डर होता है और इनकी कुछ एंट्रीज होती है? तो यहाँ पे आपको बोला उसने, तो इसके लिए एक ट्रिक आपको ध्यान रखना है बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब भी आपको निकालना हो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ठीक है, जब भी आपको ये बताना रहेगा, जहां पे आपको क्या दिया रहेगा? ऑर्डर दिया रहेगा। ठीक है, ऑर्डर दिया रहेगा और एंट्री दी रहेगी। ठीक है, ऑर्डर और एंट्री, जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्री दी रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, आपको सीधा सा ध्यान रखना है, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना है, इसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा। एंट्री और एंट्री की पावर में आपको राइट करना है ऑर्डर। क्या राइट करना है, ऑर्डर, ठीक है। अगर ये आपने ध्यान दिया तो आपको इस टाइप का कोई सा क्वेश्चन भी है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे ऑर्डर कितना पूछा है उसने, ऑर्डर दिया है 3/3 और एंट्री क्या दी है 0 या 1, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, आपको ऑर्डर यहाँ पे दिया है उसने 3/3, ठीक है, और एंट्री दी है 0 और 1, ठीक है, या तो 0 या फिर क्या 1। इस एंट्री के साथ आप कितने बना सकते हैं, ठीक है, 2 एंट्री है, नंबर ऑफ एंट्री कितनी हो गई 2, और ऑर्डर आपके पास क्या है 3/3, तो आपने यहाँ से इसको रखना है और चेक करना आपका आंसर कितना आएगा। एंट्री आपने कितनी रखी है, नंबर ऑफ एंट्री कितनी है आपके पास 1 2, तो 2 एंट्रीज हो गई। ऑर्डर कितना है 3/3, ठीक है, 3/3, थ्री या कितना होता है 9, 2 to the power 9, 2 to the power 9 कितना होता है 512, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 512। अब ऑप्शन में आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो जब भी आपको नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस पूछा हो जिसका कुछ ऑर्डर हो और जहाँ पे कुछ एंट्रीज हो, देखिए आपको मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे करना है क्या है, अभी तो आपको बच्चों यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया था 3/3, अब ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा है, वो इनमें से 2 चीज़ें चेंज कर सकता है, या तो ऑर्डर चेंज कर देगा या फिर नंबर ऑफ एंट्रीज। तो उसने एक बार पूछा था, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, मैंने आपको बोला ऑर्डर है 2/2, ठीक है, ऑर्डर क्या है 2/2 और एंट्री क्या है आपके पास, एंट्री क्या है 0 या फिर 1, ठीक है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपको पता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होता है, एंट्री टू द पावर ऑर्डर। एंट्री आपके पास कितनी है 0 और 1, मतलब टोटल एंट्री कितनी है यहाँ पे 2, ठीक है, टोटल एंट्री कितनी है 2, उसकी पावर मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 2/2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना हो गया 2 to the power कितना हो गया 4, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 2 to the power 4 कितना होता है 16। और ये वाला क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। अब उसने ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसी को घुमा के इसने ऑर्डर चेंज करके ये क्वेश्चन दिया था। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर दिया है, कितना दिया है, कितना चेंज है, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एंट्री टू द पावर ऑर्डर। तो आप इस केस में द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बता सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है, इसके बेस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे एंट्री भी बढ़ के मिले, अभी 0 1 है, एक नंबर और बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में एंट्री नंबर ऑफ एंट्री कितनी हो जाएगी 3, जितनी भी आए वो आपको यहाँ रखना है, एंट्री यहाँ पे रखना है, ऑर्डर्स की पावर पे रखना है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन आए होंगे समझ में, और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों जो आपको मैंने अभी तक पढ़ाया है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अगर आपको मेरी चीज़ें क्लियर हो रही है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।